So hello student, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. तो आज हम करने वाले हैं from exercise 8.2 and question number 3. प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 कवर किए थे, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. तो व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 सेज, एक बार रीड कर लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 सेज एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड. पहला लाइन में उन्होंने ये बोला है कि भाई हमें एस्टिमेट करना है, एक अंदाज़ा लगाना है कि व्हाट पार्ट, कितने पार्ट ऑफ द फिगर, जो भी कोई फिगर है, फिगर क्या होता है, इन अ फॉर्म ऑफ ड्राइंग शेप, राइट. तो स्केच फॉर्म जो भी है उस फिगर में एक आपको दे रखा है क्वेश्चन, उसमें पार्ट बोल रखा, तो व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड. अब उसमें कुछ पार्ट्स है जो कलर्ड है, तो आपको उसी को अंदाजा लगाना है कितने पार्ट है उस फिगर के जो कि क्या है, कलर्ड. नाउ रीड अगेन, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड. आप पता लगाओ कि कितने पार्ट उस फिगर का कलर्ड है. ठीक है, फर्स्ट चीज हमें ये पता करना है. एंड ओके, एनसीईआरटी में इस एंड की जगह ए एंड डी करके लिखा, बट मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया. ओके, तो देन क्या बोल रहा है, हैंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड. पहले तो आपको पार्ट पता करना है, कौन कितने पार्ट कलर्ड है. ठीक है, उसके बाद वही पार्ट का हमें परसेंट फॉर्म में शो करना है. अच्छा, आपने कर रखा होगा फ्रैक्शनल. एक्चुअली होता है क्या है, सपोज मैंने लिखा 3/9, ये फ्रैक्शन फॉर्म में, ये हमें ये पता है दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर, ये बात हमें पता है. नाउ ये जो फ्रैक्शन है क्या कह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, वो ये बता रहे हैं दैट कुछ भी एक फिगर है वो कितना पार्ट्स है, टोटल 9. ये टोटल में से कितना, 3. जैसा आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं, सपोज क्वेश्चन इज फॉर 20 मार्क्स. ठीक है, जो आपको क्वेश्चन पेपर 20 मार्क्स का, आपने उसमें से स्कोर करा कितना, 13 सपोज, तो मतलब टोटल कितना मार्क्स था, 20. उसमें से कितना आपने कवर करा, आपने कितना स्कोर करा, 13. मतलब ये बात समझ पाए आप कि जो डिनोमिनेटर्स होता है वो टोटल होता है, वो ओरिजिनल टोटल वैल्यू होता है. क्लियर. तो वही इस क्वेश्चन में हमें वही काम करना है कि आपको फिगर फॉर्म में दे रखा है और उसमें कुछ पार्ट्स को कलर्ड वर्ड यूज करा है. कई बार देर बोले शेडेड पार्ट लिखा होगा, तो आपको समझना चीजें वही है, मतलब भरा हुआ पार्ट. ठीक है, तो कह रहे हैं कि कलर्ड पार्ट का फिगर बताओ, उसको पार्ट में बताओ. तो मैं ये जो कंप्लीट एक फिगर देख रही हूँ, इसमें मैं देख तो रही कि ये वाला पार्ट क्या है, कलर्ड है, बट ये हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा. तो इस केस में क्या करेंगे, इसको ना और पार्ट बना देंगे ताकि हम इजी बन जाए. तो ये रफली हमने पार्ट कर दिया. नाउ यू कैन सी, जो कंप्लीट एक फिगर है इसमें कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4. ठीक है, तो टोटल कितने पार्ट्स है, टोटल 4 पार्ट. नीचे क्या लिखते हैं, टोटल. नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं. ठीक है, तो ये होते हैं पार्ट्स और ये टोटल पार्ट्स. ठीक है, हमें जो निकालना होते हैं, जो पार्ट्स हमें निकालना है, और ये टोटल पार्ट्स. तो टोटल पार्ट्स कितने हैं, 4. ठीक है, उसमें से कितने पार्ट कलर्ड है जी, 1. तो यानी कि 1/4. भाई ये तो हमने पार्ट फॉर्म में दिखा दिया, लेकिन यहाँ तक बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या मांग रहे हैं, फाइंड द परसेंट फॉर्म में. और कोई भी चीज को परसेंट फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाय 100. तो डू हियर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100. और अभी हमने सीख रखा है इसके नीचे कुछ भी तो क्या मानते हैं, 1. अब इसको हम कोशिश करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए. बाय हाउ, बाय कटिंग. तो करते हैं क्रॉस कट, अप डाउन कटिंग नहीं होना है, तो क्रॉस कट करते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 50 ज़ा 100. नाउ इसे अगेन कट करो, 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50. तो अल्टीमेटली देखो क्या बच रहा होगा, 1/1 मल्टीप्लाई 25/1. तो क्या करोगे, 21 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है, 25. और नीचे 1 मल्टीप्लाई 1, इट इज नो नीड टू शो ना. तो टोटल क्या, 25% जो है क्या है, पार्ट कलर्ड है. पहले से हमने फ्रैक्शन फॉर्म में दिखाया, देन इसको हमें परसेंट फॉर्म में दिखाने के लिए मल्टीप्लाई करना है 100 से. ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट फिगर. इस सेकेंड फिगर में भी यही काम करेंगे. इरेज कर दो इसको. चलो फिर अब तो बहुत इजी, नेक्स्ट वाला पार्ट कि टोटल कितने पार्ट्स वाली बताओ, 1 2 3 4 5. टोटल कितने पार्ट है, टोटल
5 पार्ट है। मैं यहाँ कर दूंगा ना, मुझे अल्टीमेटली फिर इरेज करना पड़ जाता है। अल्टीमेटली 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। उसमें से कितने पार्ट कलर्ड है या शेडेड पार्ट बोलेंगे? 1 2 3। तो 3 पार्ट जो है वो क्या है? कलर्ड, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, क्यों? हमें फाइंड आउट करना परसेंट में। हमने फ्रैक्शन फॉर्म में तो शो कर दिया, लेकिन इसी को हमें अब ये परसेंट फॉर्म में भी शो करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 1 लगा दिया, ठीक है। 1 क्यों लगाया? जब भी कोई नंबर होता है उसके नीचे कुछ भी नहीं, हम उसे 1 डिनोट करते हैं। वो मैं इसलिए करके दे रही हूँ क्योंकि ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में, ये भी मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में कर दिया ताकि ये आपके लिए ईजी हो जाए कंप्लीट करने में। नाउ आगे काम करते हैं। अप डाउन कटिंग कर पाएंगे? 3 और 5 आपस में कट नहीं होता, तो क्रॉस कट होगा। यस, 5 1 जा 5, 5 20 जा व्हाट 100, ठीक है। तो अब क्या क्या रह गया? जो रह गया उसको लिखो। जब आप बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज हो जाएंगे तब आपको इस चीज को लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर आप न्यू हो तो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन क्लियर, है ना। तो 3 मल्टीप्लाई 20 कितना होता है जी? ऑब्वियसली हमें पता है, लेकिन हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे। 3 0 0, 3 2 6। नाउ एट द एंड 60% इज द पार्ट दैट इज कलर्ड। क्लियर? तो ये था हमारा पार्ट 2 फिगर। इसमें एक और फिगर है जो वो भी हम अभी कवर। सो नेक्स्ट फिगर इज, पहले हम इसे टोटल पार्ट्स पता लगाते, कितने टोटल पार्ट्स है। आप ना पार्ट्स काउंट करने का एक चीज हमेशा याद रखना, पहले शेडेड पार्ट को काउंट कर लेना, फिर जो अनशेडेड, इससे क्या आपको इजी पड़ता। तो यहाँ क्या करेंगे? 1 2 3, 3 पार्ट है शेडेड, प्लस 1 2 3 4 5, और 5 पार्ट है जो अनशेडेड। मतलब टोटल कितने पार्ट्स है जी? टोटल 8 पार्ट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल 8 पार्ट है, उसमें से कलर्ड एंड शेडेड। अब कंफ्यूज न होना, मैं कभी शेडेड वर्ड यूज करी, कभी कलर्ड, तो दो बोथ आर डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। मतलब कहने का है जो पार्ट्स जो फिल्ड विद कलर फॉर्म में या फिर शेडेड, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ हमारा टोटल 8 पार्ट है, उसमें से कितने पार्ट्स कलर्ड है? 1 2 3, तो 3 पार्ट कलर्ड है। ये तो हमने फ्रैक्शन फॉर्म में पार्ट को शो कर दिया, बट हमें अल्टीमेटली क्या मांग रहे हैं? हमसे परसेंट फॉर्म में मांग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100, और एज ऑलवेज हम नीचे 1 लिख देंगे। नाउ कटिंग इट टू मेक इट सिंपलेस्ट, है ना। तो 3 और 8 आपस में कटिंग नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो हम इसे क्रॉस कट करते हैं। यस, 2 4 जा 8, 2 50 जा 100, 2 2 जा 4, 2 25 जा व्हाट 50। तो अब देखते हैं क्या क्या हमारे पास लेफ्ट है। 3/2 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 1, ठीक है मेरे बच्चे। तो अब क्या करेंगे? हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, तो 75/2%। क्लियर? आप इसको इस तरीके से शो कर सकते हो। कई बार पेपर में दिखाएंगे इसे कुछ और फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह करते वो भी हम कर लेते। इसे इरेज कर दो। ये चीजें समझ आया आपको कि टोटल 8 पार्ट्स थे, उसमें से हमें कलर पार्ट निकालें। यही अगर अनकलर्ड मांगते तो क्या करते? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिखते। चीजें समझो, आपको क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है। कई बार आप यहाँ करके जा रहे हो कलर्ड और एग्जाम में आ गया अनकलर्ड, लेकिन आपके दिमाग को कलर्ड रीड वो हिट हो रहा है। नहीं, क्वेश्चन को ढंग से रीड करना होता है, देन हाथ पेंसिल चलाना, ठीक है जी। तो चलो इसको इरेज कर दो। मैंने आपको क्या कहा कि इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे शो करेंगे। तो मेरे बच्चे हम क्या करेंगे? 2 से 75 को डिवाइड कर दो। 2 2 3 जा 6, 1 यहाँ 5 यहाँ, तो 2 7 जा 14, ठीक है। अब यहाँ 5 में से 4 क्या? 1। तो मैं इसको क्या कहूँ? कोएफिशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिविजन वाला फॉर्मूला पुट कर दूंगी। तो क्या होगा? मतलब और में लिख देते कैसे होगा? क्वेश्चन हमारा क्या है जी? 37। पता है इसे क्वेश्चन बोलता है। रिमाइंडर कितना हमारा? 1 अपॉन डिविजन क्या होगा हमारा? 2। क्लियर? तो ये था मिक्स फ्रैक्शन में। ये परसेंट लगा दो। तो पेपर में आपको इस तरह देंगे आंसर। अगर टीचर आप ये भी कर तो भी टीचर करेक्ट करेगा। इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करके मिक्स फ्रैक्शन देगा तो भी सही होगा। इसको आप डेसिमल फॉर्म में देगा तो भी सही होगा। डोंट बी गेट कंफ्यूज। और मेन बुक में अगर पीछे अगर आंसर में ये आंसर लिखा हुआ है तो ये मत समझना आपने गलत किया है। आपको दिमाग में समझना है कि सेम आंसर को उन्होंने क्या करा? डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में उन्हें दिखाया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के
थ्री फिगर्स है जो वी हैव कवर्ड। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड वर्ड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट